नमस्कार दोस्तों। ऋषि गोत्रों में जो सबसे अधिक विवाद रहता है वह वंश और गोत्र का होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने जो शास्त्र मत है, शास्त्र का मतलब है कि जो लिखित शास्त्र लिखा हुआ है उसको ना मानते हुए और श्रुति शास्त्रों को माना है। भृगुवंश, इस पर हमारे पास सबसे अधिक कमेंट आते हैं और फ़ोन भी व्यक्ति करते हैं कि पंडित जी आप गलत बोल रहे हो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि भैया आपने ये कहाँ लिखा हुआ देखा है या आपने किससे ये सुना है। वो ठीक है, वंश को भी गोत्र बना दिया जाता है और गोत्र तो गोत्र होता ही है, तत्पश्चात उपगोत्र होते हैं, प्रवर भी होते हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास में फ़ोन कॉल आती हैं वो आती हैं कि भृगु और भार्गव एक ही है। नहीं भैया, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें भी कह चुका हूँ और आज पुनः ये कहता हूँ कि भृगु और भार्गव एक नहीं हैं। भृगु ब्रह्मवंश से हैं, अर्थात ब्रह्मा की संतान जो आदिगौड़ ब्राह्मण हैं, इन्हें आज बोला जाता है, वैसे आदिगौड़ में आते हैं। ये जो ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए हैं उनमें भृगु का नंबर आता है। यदि हम वंश निकालेंगे भृगु का तो वो ब्रह्मवंशी है और इनके जो पौत्र हैं वो भार्गव हैं, पुत्र भार्गव नहीं हैं। भृगु को आप पिता गोत्र मानकर चलिए, ये आदिगौड़ में आते हैं। तत्पश्चात इनके पुत्र होते हैं लक्ष्मी जी के श्राप देने के पश्चात, जिन्होंने लक्ष्मी विहीन का श्राप अपने ऊपर लिया, उनका नाम होता है भार्ग। जो लक्ष्मी विहीन एक गोत्र बनता है भार्ग ऋषि का, जिन्होंने लक्ष्मी जी का श्राप अपने ऊपर ले लिया था। लक्ष्मी जी ने कहा था कि जा भृगु, तेरी संतानें लक्ष्मी विहीन होगी। तो ये जो भार्ग है इसमें एक अल आता है धमौरिया। कलयुग में हो सकता है कि बहुत धनाढ़ हों, कर्म से धनाढ़ हो जाते हैं। ये गोत्र आज भी चल रहा है जिसको धामौरिया गोत्र बोलते हैं। इसमें 5 प्रवर हैं, भार्गव, चैमन, आप्तवान, औरव और जमदग्नि। ये भृगु जी के वो संतान है जिसने लक्ष्मी विहीन रहने का श्राप अपने ऊपर लिया था। लक्ष्मी जी ने जब श्राप दिया था तब ये भृगु जी जो ऋषि हैं, जिन्हें बहुत ही क्रोधी ऋषि कहा जाता है, विष्णु जी को इन्होंने लात मार दी थी परीक्षा लेने के ऊपर, ऋषियों ने परीक्षा ली थी। तो तब से इनके जो पुत्र होते हैं वो भृगुवंशी कहलाते हैं। आदिगौड़ में 105 ऋषि होते हैं भृगु वंश में ही, जो रुद्रवंश कहलाया जाता है क्योंकि रुद्र क्रोधी को कहा गया है। और तत्पश्चात जो भार्ग ऋषि हैं उनके भार्गव पैदा होते हैं, ये भी आदिगौड़ में आते हैं। इनके संतानें होती हैं, ऋषि होते हैं, वो अलग हैं। ये मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और अंतर को भी मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ। और जो हमारे जो शास्त्र हैं लिखित शास्त्र माने जाते हैं। और यदि आपको भी किसी गोत्र पर या अल पर या अन्य ब्राह्मण ब्रह्मवंश पर कोई भी संशय है तो आप हमें कमेंट द्वारा या फ़ोन कॉल करके और तब उसे अपने संशय को दूर कर सकते हैं। हम तो आपके संशय को दूर करने के लिए ही बैठे हुए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।